Assalamu alaikum everyone. It's really an honor standing here and addressing you all, for which I'm really thankful to Allah Almighty. My name is Saima Yaqub and recently I'm allocated as Assistant Commissioner through PMS. Today I'm here to share my struggle, my journey with all of you so that it may be helpful for you in your journeys. क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी स्ट्रगलिंग है, इट्स नॉट अ यूजुअल वन जो मुझे लगता है, एंड आई मस्ट से दैट आई हैव फॉट मैनी वॉर्स एट मैनी फ्रंट्स बट एट द सेम टाइम. अगर मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो आई कुडंट गो टू एनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर माई हायर एजुकेशन, एंड आफ्टर मैट्रिक ऑल माई क्वालिफिकेशंस आर होम बेस्ड. मैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ. और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और बिसाइड्स इट अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आई केप्ट ऑन टीचिंग इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. फर्स्ट टाइम मुझे CSS करने का जो ख्याल आया वो आया मेरे ग्रेजुएशन के बाद, BA के बाद. मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे मेरे ही ख्याल ने ये करने से रोका, और मेरे जहन में ये बात आई कि हाउ कैन आई कम्पीट दोज पीपल जो पाकिस्तान के वेल नॉन इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हैं. तो मैं मतलब इस लेवल पे तो आई कैन नॉट कम्पीट दैम. तो मुझे फर्दर जो है वो मेरे ख्याल से मास्टर्स कर लेना चाहिए. तो मास्टर्स किया. उसके बाद फिर मैंने फॉर द सेफ साइड आई टुक एडमिशन फॉर B.Ed एज वेल, क्योंकि टीचिंग से वाबस्ता थी मैं, और दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी थी कि अगर CSS नहीं होता तो फिर डेफिनेटली टीचिंग वुड बी एन ऑप्शन फॉर मी. तो गवर्नमेंट में आपको पता है कि टीचिंग साइड पे जाने के लिए B.Ed जो है वो मस्ट है. तो वो स्टार्ट किया, और देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर CSS इन 2019 बाकायदा, जिसको कहते हैं, मतलब मैंने तैयारी शुरू की. तो मार्च 2019 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, और अप्रैल में 2019 में जो है वो PMS अनाउंस हो जाता है. अप्लाई में पहले कर चुकी थी, डेट शीट आ जाती है, एंड आई अपीयर्ड इन PMS फॉर द फर्स्ट टाइम. रिज़ल्ट आता है तो आई कुड नॉट मेक इट, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे पता था ये एक इनिशियल स्टेज पे मैंने अटैम्प्ट दी थी, बड़ी प्रीमेच्योर अटैम्प्ट थी. तो आइडिया था कि आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, लेकिन बस जस्ट फॉर एक्सपोयर मैंने इसको दिया. फिर CSS 2020 जो है उसके लिए मुझे पूरा साल मिला पढ़ने के लिए. मैंने तैयारी की. Feb 2020 में आई अपीयर्ड फॉर CSS, और रिज़ल्ट आता है तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई था. आई क्वालिफाइड इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. इंटरव्यू के लिए गई, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो आई वाज नॉट एलोकेटेड. एलोकेशन मेरी मिस थी 2020 में. फिर PMS आता है 2020 में, तो मैं सेकेंड टाइम अपेयर होती हूँ, एंड इट वाज माय सेकेंड अटैम्प्ट फॉर PMS. और इस बार मुझे यकीन था कि आई विल मेक इट, क्योंकि पेपर्स अच्छे हुए थे, एक्सपोजर भी था CSS वाला भी. तो आई वाज श्योर कि इस दफ़ा इंशाल्लाह हो जाएगा. तो रिज़ल्ट आता है, अगेन मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं होता. मतलब आई गॉट 700+ मार्क्स, लेकिन GK में जो है आई फेल्ड GK बाई 0.25 मार्क्स. उसके बाद फिर जो है वो मैं डेफिनेटली इट वाज अ सेकंड शॉक फॉर मी. पहला CSS में एलोकेशन मिस होना, सेकंड जो है PMS का सेकंड टाइम क्वालिफाई ना होना, जब आप यकीन में भी हों. तो मैंने फिर उसके बाद जो है ना आई डिसाइडेड टू जॉइन रीड राइट. मैंने कहा कि मुझे जो है ना अब करना है सर को. सोशल मीडिया पे काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, एंड आई जॉइन रीड राइट. और फिर यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने, और मेरे रिटर्न की तैयारी भी यहाँ से है. G1 सेशन मैंने ज्वाइन किया, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रिल किया सर ने. एक दिन में दो जो है वो हम लोग पेपर्स देते थे. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने एक इंटरव्यू में कि एक टेस्ट जो है वो 9 to 12 होता था, दूसरा वाला जो है वो 2 to 5 होता था. और उसके बाद भी सर कहते थे कि घर जा रहे हो, नहीं पहले ये लिख के देके जाओ ज़रा एक नोट, कोई भी एक चीज़ उस पर. तो काफ़ी मतलब ग्रिल किया सर ने उसमें. और फिर फाइनली एग्ज़ाम्स आए. CSS 2022 मैंने दिया. उसके बाद ही कुछ अर्से बाद शायद 1 माह के गैप के साथ जो है वो PMS आया. एंड अगेन फॉर द थर्ड टाइम, इट वाज माय थर्ड अटैम्प्ट ऑफ PMS.
तो मैं अपीयर हुई। और फिर इन सब चीज़ों के साथ एक और अहम बात कि मैं 2019 से टिल द डेट मैंने बहुत सारी पेपर जो सीट्स होती हैं जो PPSC FPSC के थ्रू आती हैं उनमें भी अप्लाई करती रहती थी मैं, और उनमें भी बैक टू बैक बहुत सारे फेलियर्स देखे। मतलब किसी में रिटन क्वालिफाई नहीं होता था, किसी में होता था तो इंटरव्यू तक जाती थी, एलोकेशन मिस हो जाती थी। रिसेंटली नायब तहसीलदार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वाले जो पेपर थे वो रिसेंट हैं अभी। लेकिन इसी दौरान मेरी जॉब हुई वन पेपर के थ्रू एज एन STO इन मिलिट्री लैंड्स इन कैंटोनमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन सितंबर 2022। उसके बाद मेरा रिटन का रिज़ल्ट आया PMS का तो क्वालिफाई था, मेरा CSS का रिज़ल्ट आया तो रिटन क्वालिफाई था। तो फिर से सर के पास आई इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और सर ने अगेन बहुत ग्रिल किया। मतलब जो है वो डे एंड नाइट मॉक्स चलते थे, बैक टू बैक इंटरव्यूज़ थे। तो पहले मेरा PMS का इंटरव्यू था, फिर CSS का इंटरव्यू हुआ, और फिर रिज़ल्ट आया तो अगेन आई मिस्ड एलोकेशन इन CSS, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एलोकेशन इन PMS एज असिस्टेंट कमिश्नर एंड टुडे आई एम हियर। थैंक यू सो मच। अच्छा, जहाँ तक बात है रीड राइट की, जैसे कि सब ने कहा कि रीड राइट इज़ अ प्लेस वेयर यू गेट राइट डायरेक्शन, एंड इट्स रियली वेरी ट्रू। रीड राइट वो जगह है जहाँ पे आप ये सीखते हैं कि हाउ टू डील विद प्रेशर, हाउ टू टैकल क्वेश्चंस इन द पेपर, हाउ टू मैनेज टाइम, एंड हाउ टू compete this prestigious exam of Pakistan under the mentorship of definitely Sir Sayyid Taimur Bukhari. I never came across a person जो इतने बड़े पैमाने पे रोज़ाना की बुनियाद पर इंडिविजुअली आपके राइटअप्स चेक करते हैं, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, आपको डायरेक्शंस देते हैं, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपका मुसलसल ट्रीटमेंट भी चलता है। तो मतलब अच्छी खासी खातिरतवाज़ होती है, जो कि मेरी बहुत दफ़ा हुई है। और सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। इट्स रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। और लास्ट पे मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं भी कभी सोचा करती थी, मैं डेफिनेटली यहाँ कभी बैठा करती थी, आंखों में बड़े ख्वाब होते थे कि मैं भी कभी डाइस के इस तरफ खड़ी होंगी और इस तरह से बोलूँगी। ये ख्वाब लगता है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ करने की ठान लें और जब आपके इरादे पुख्ता हों और जब आप मेहनत करते चले जाएं तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं वन वे और द अदर। आपको नहीं पता वो किस तरह से नवाजेंगे आपको, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली हाथ जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का वादा किया है, वलैसल इंसान इल्ला मा सआ। सूरह नजम में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब आप कोशिश करते हैं तो अनसर्टन ना हो कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बस एक चीज़ जब ठान लिए तो उसे करना है, और जब करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, इस बात का यकीन रखें। और इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। थैंक यू।